दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजू मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व शक्ति पार्टी हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। साथियों, आज बात करते हैं 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में कब आएंगे। ध्यान दीजिए और याद कीजिए 2014 का वो दौर, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे और इलेक्शन लड़ रहे थे, यानी यूं कह दें कि प्रधानमंत्री के दौड़ में शामिल थे। तो इनका एक वक्तव्य आया था कि हमारे देश का जो स्विस बैंक में काला धन पड़ा हुआ है, हमारी सरकार बनते ही उसको लाएंगे और वो गरीबों का पैसा गरीबों में बांट दिया जाएगा, जिससे कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। और जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तब उन्होंने जनधन खाता नामक एक योजना लेके आए। और उस जनधन खाता योजना का वो दौर आप याद कीजिए कि लोग बैंकों के पास लाइन लगाए रहते थे कि मेरा खाता खुल जाएगा तो 15 लाख रुपए आ जाएगा। जीरो बैलेंस पे वो खाता खुलता था। और मोदी साहब ने जैसे पहले इलेक्शन के पहले एक जुमला पढ़ दिया था कि जी काला धन लाएंगे और आप सबको 15-15 लाख रुपए देंगे। तो हुआ क्या, और इसी काला धन के चक्कर में बाबा रामदेव जी भी बड़े उछल कूद किए थे, अन्ना हजारे जी भी थे, अरविंद केजरीवाल भी जी थे, यानी कितने नेताओं का नाम ले वो आप समझ सकते हैं। इस समय हरियाणा में चुनाव का दौर है और इस चुनाव के दौर में हरियाणा में आज बीजेपी की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई है। तो यह भी सोचने का विषय है, आखिर जिस बीजेपी सरकार ने 10 साल शासन किया, आज वो इतने कमजोर स्तर पर क्यों है और कैसे है। तो दोस्तों, इनके मकड़ जाल से बचना है हमें। अब हम बात करते हैं स्विस बैंक वर्सेज नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज मेरे पास एक डाटा आया है और उस डाटा को झुठलाया भी नहीं जा सकता। कारण कि ये जो डाटा है, ब्रिटेन की कंपनी है विकिलीक्स, जो समय समय पर सरकारी दस्तावेज या सरकारी डाटा कह लें, गुप्त उसको आम जन को देते रहती है। तो अब जैसे कि आप सबको पता है कि ब्रिटेन में सत्ता तख्ता पलट हुआ है और जैसे ही ऋषि सुनक के हारने की खबर आती है, ये डाटा आ रहा है, लीक हुआ है, ये आ रहा है। और इसका जो स्पष्टीकरण है, इसमें जिन जिन लोगों का नाम है वो ही दे सकते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं जो इस डाटा को सुन करके आपको बता रहे हैं। इस डाटा के अनुसार स्विस बैंक में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 56.8 लाख करोड़ रुपए जमा है, जो 100% ग्रोथ के साथ है। दूसरे नंबर पे हैं अमित शाह। अमित शाह जी का जो डाटा आया है वो आया है 0.78 लाख करोड़, 0.78 लाख करोड़। नॉर्मल कैलकुलेटर में डिजिट ही नहीं आएगा, जल्दी से लिखा ही नहीं जाएगा। इस तरीके से सभी के हैं नाम इसमें। और 24 भाजपा के 24
मंत्रियों के नाम हैं जिनके काला धन जमा स्विस बैंक में। दिलचस्प बात यह है कि स्विस बैंक है क्या, इसकी जानकारी किसी को है ही नहीं। स्विस बैंक 18वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था धन इकट्ठा करके अपने देश में व्यापार को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक लोगों को सहूलियत प्रदान करना। एक सिद्धांतिक बैंक बनाया गया था, सैद्धांतिक। लेकिन विश्व के जितने राजनेता और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इस बैंक को हैक कर लिया। यानी पूरे विश्व के जितने भी करप्ट नेता, अफसर, बड़े अधिकारी हैं, उनका सबका धन स्विस बैंक में मिलेगा। और आपको एक जानकारी बता दूं, स्विस बैंक में जमा हुआ धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता, मिलता है 0.01% ये ब्याज रेट है उनका। और उसमें बड़े बड़े उद्योगपति डालते हैं पैसे, अडानी अंबानी जैसे। हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, चुनाव सिर पे है, सत्ता परिवर्तन का आपके पास सुनहरा मौका है। आप इसे किस रूप में, कैसे इसका जवाब लोगे, आपने देखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।